हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने जो लास्ट पढ़ा था कॉमिक पोर्शन पढ़ा था ना। कॉमिक पोर्शन पढ़ने के बाद सेटिंग कैसे इक्वेशन सेटअप करते हैं, और इसके बीच में ये पढ़ा था बीच में इक्वल का साइन मस्ट होता है इक्वेशन के केस में। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। मैं केवल आपको प्रैक्टिस जोन करा देता हूँ। इसके अंदर जो नंबर्स कन्वर्ट करने का है, ठीक है, या तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट को इक्वेशन में और या इक्वेशन को स्टेटमेंट में। तो दो इसके अंदर प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जांपल्स सॉल्व्ड हैं, उनको इन दो को मैं समझा देता हूँ और आप इनको एक बार जस्ट गो थ्रू दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। इन सबके सोल्यूशन आप एक बार देखिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। अभी हम जरा इसको करते हैं प्रैक्टिस जोन 1 को। प्रैक्टिस जोन 1 को करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। अब इसमें ए पार्ट है, वो है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगोज एक्स इन अ बास्केट इज इक्वल टू 48। आपको क्या मिलेगा कि मैंगोज का नंबर इन्होंने पहले ही दे रखा है कि आप इसे एक्स एज्यूम करो। तो ये एक्स है और इसमें 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दो 4 से, दिस विल गिव यू 48। तो कैसे, किस तरह से करेंगे। फर्स्ट का ए पार्ट है प्रैक्टिस जोन में PZ 1 में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई बाई, ठीक है। एक्स है यहाँ पर, सॉरी एक्स है, तो 4x शुड बी इक्वल टू 48। और यही हमारा इक्वेशन बन गया। हमें इतना ही काम करना है, 4x इज इक्वल टू 48। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका बी पार्ट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। क्लास में लड़कों का नंबर है 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स के नंबर को डबल कर दो और फिर उसमें 6 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ बॉयज। और एक बात और दी है कि 20 है नंबर ऑफ बॉयज। तो जरा करते हैं, आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y और प्लस इसमें 6 ऐड कर दो, दिस विल गिव यू 40, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। ये y हो गया और प्लस 6 इज इक्वल टू 40 है कि 20 है, 20 आई थिंक। इसमें कितना है, 20 है ये, तो इसे 20 कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई 2y + 6 इज इक्वल टू 20। बस हमें इसे स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म पे रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एज स्टेटमेंट। x - 8 इज इक्वल टू 15। यहाँ लिखते हैं इसको, ए पार्ट को, x - a इज इक्वल टू 15, x - a इज इक्वल टू 15। तो इसमें क्या करेंगे, x - 8 है कि a है, एक मिनट, x - 8 है, x - 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 subtracted from x gives you 15, ठीक है।8 subtracted from x gives you 50, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसमें। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट क्या है, 64 अपॉन x इज इक्वल टू 16। तो अब इसमें लिखेंगे कोशिएंट ऑफ 64 एंड x gives you 16, ठीक है। तो 16 को आप 64 और 16 जो हैं इनको चाहो तो इन्हें डिजिट में लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, तो ये आपके रिक्वायर्ड दोनों स्टेटमेंट हो गए। तो स्टेटमेंट में फॉर्म में रखना है तो इस तरह रखो, और अगर इक्वेशन फॉर्म में रखना है तो इस तरह रखो। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस जोन 1 पूरी कंप्लीट है। आप किससे क्वेश्चन करोगे, आप इसके एग्जाम्पल्स देखोगे सारे जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, और उसके साथ साथ आप वर्क बुक से, प्रैक्टिस बुक से इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसमें जो समझ में नहीं आता है आप तुरंत उसको डालेंगे ग्रुप पर, और मैं देखता हूँ फिर कि क्या हो सकता है उसमें बेस्ट, वो मैं आपको करके दूंगा। सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके लिए कई मेथड हैं। सॉल्विंग इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। देखो मैं ये बताता हूँ, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें क्या है कि इसका देखो, इसका हम इसको पूरा इसको अलग अलग करेंगे अगर, तो इक्वेशन है मेरी x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 4 और राइट हैंड साइड है 1। अब आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी में x की वैल्यू चेंज करते जाओ, जहां पर आपको ये लगे कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, वहीं s हो जाएगा। यानी दोनों तरफ की वैल्यू LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। कैसे, जैसे x की वैल्यू मैंने कितनी रखी 1, तो 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 कितना होगा -3, तो ये 1 के बराबर तो नहीं है ना भाई। आपने क्या किया, आपने LHS साइड पर x माइनस 4 लिखा है, या x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 माइनस 4 हो गया ना, वही लिखा है इन्होंने 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 का मतलब है ये -3 हो गया, और -3 जो है वो 1, वो इसकी RHS साइड कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, नहीं आया। x की वैल्यू 2 रखी तो -2 आया, x की वैल्यू 3 रखी तो -1 आया, एक भी 1 नहीं है, केवल 1 आना है। 4 रखी तो 0 हो गया, और 5 रखी तो 5 माइनस 4 1 हो गया। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन बनेगी नीचे, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, तभी ये इसका सोल्यूशन। तो इसमें कई बार कई सारी वैल्यूज क्वांटिटी में रखनी होती हैं, तब जाके हम इस x की वैल्यू, या ये कहो कि किस नंबर से कौन सी वैल्यू ऑफ x है जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या वो इक्वेशन बन जाए। क्योंकि इक्वेशन का मतलब है कि LHS और RHS इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको LHS और RHS इक्वल निकालने हैं, और जब कंडीशन आ जाए कि x की वो वैल्यू आ जाए जिससे LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे कि यही इसकी सही वैल्यू है, क्योंकि ये इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है और इक्वेशन को सही प्रूव भी कर रहा है। ठीक है, अब एक ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। उसके बाद आता है सॉल्विंग इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब सॉल्विंग इक्वेशन में क्या है, व्हेन द सेम नंबर इज एडिड टू बोथ द साइड। अब देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, ये है हमारे पास, ये एक वो दे रखा है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करें, चाहे वेरिएबल है वो करें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करें, तो इसमें मेथड को हमने यूज किया केवल। 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, दोनों तरफ 3 प्लस कर दिया, या क्या है, द वैल्यू ऑफ बोथ द साइड्स इन दिस इक्वेशन इक्वल 9। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड 3 टू बोथ साइड। अगर इसमें इसकी वैल्यू भी 9 है, उसकी वैल्यू भी 9 है, इसमें 3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तब भी स्टिल वही वैल्यू रहेगी। इसी वाली बात को हम यूज करेंगे एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखो, एक एग्जाम्पल ले लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको करने का तरीका क्या है कि हम x को आइसोलेट करेंगे, x को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सारे खत्म करने। ठीक है, आजकल का कोरोना पेशेंट होता है तो उसे आइसोलेट करके रखते हैं, ऐसे ही x को आइसोलेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हो। अब x माइनस 4 इक्वल टू 1, क्या ऐसा कोई नंबर ऐड करो तो x के साथ -4 जो है वो हट जाए, वो नंबर होगा +4। तो x माइनस 4 के साथ +4 कर दो, और इस तरफ भी +4 कर दो। देखो इन्होंने यही किया है,
इधर भी +4 कर दिया, इधर भी +4 कर दिया, इस साइड में -4 और +4 कैंसिल हो जाता है और 1 + 4 को ऐड करोगे तो 5। एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को भी, और इनके वैल्यूज को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल ही रहती है और इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसमें करते क्या है कि x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ डिवाइड हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हमें हटाना है। लेकिन यूज़ क्या करना है कि अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो हम प्लस वाला नंबर ऐड कर देंगे तो हट जाएगा ये, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस वाला नंबर ऐड कर देंगे तो इस तरफ से हट जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। हमारा मोटिव केवल ये होना चाहिए कि इन सब ऑपरेशंस को लगाने का कि हमें x बिल्कुल अलग चाहिए और उसके इक्वल में जो भी वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू होगी x की। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना समझ लें और फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।